हेलो विजोस, स्वागत है आप सभी लोगों का IBPS PO मेंस के इस प्यारी सी क्लास में। देखो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, रीजनिंग में सबसे ज्यादा वेटेज अगर कौन सा टॉपिक कैरी करता है तो वो है पजल्स। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग दो बेहतरीन और बहुत प्यारे पर मेंस लेवल के पजल डिस्कस करने वाले हैं। मेंस लेवल के पजल आप जब भी सॉल्व करना चालू करते हो तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? मेंस लेवल के पजल सॉल्व करते वक्त दो चीजों से परेशान होते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहली चीज जो परेशान करती है वो ये है, पजल में जो कंडीशंस दी जाती है उन कंडीशंस के मतलब ही जल्दी पता नहीं चलते, पहली चीज। दूसरी चीज जिससे एस्पिरेंट्स परेशान होता है वो ये है, चलो कंडीशन तो समझ में आ गई, पर वहां जो पॉसिबिलिटीज बनती है वो सारी पॉसिबिलिटीज समझ में नहीं आ रही, या फिर अगर सारी पॉसिबिलिटीज समझ में आ भी रही है तो उन सारे पॉसिबिलिटीज के साथ हम अच्छे से सही से डील नहीं कर पा रहे हैं। ये दो में से कुछ ना कुछ एक चीज होती रहती है, और इन्हीं चीजों को डील कैसे करना है ये हमें सीखना है प्रैक्टिस के टाइम। ठीक है, तो इन सारी चीजों का ख्याल रखना। ठीक है, चलो आज मैं आपको सीधा हमारे पहले पजल पर लेकर चलता हूं। तो ये है पहली पजल हिंदी में, जिनको सॉल्व करनी है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 3 से 4 मिनट का टाइम, 5 मिनट का टाइम इसको दे दीजिएगा सॉल्व करने के लिए। सेम जिनको इंग्लिश में सॉल्व करनी है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। 5 से 6 मिनट के आसपास का टाइम यहां पर दे दीजिएगा, और फिर ये पजल सॉल्व करने की यहां पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो डिस्कस करते हैं। क्या बोला गया है हमें इस पजल में? हमें इस पजल में बोला गया है कि 8 लोग हैं जो 8 कंसेक्यूटिव मंथ्स में, ध्यान रखना कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है। मैंने क्या कहा? मेंस की पजल सॉल्व करते वक्त या तो पजल की लैंग्वेज नहीं समझ में आती है। यूजुअली मेंस की पजल में पजल के लैंग्वेज में ही कुछ छुपी हुई इंफॉर्मेशन दी जाती है। वो छुपी हुई इंफॉर्मेशन समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो यहां पर कंसेक्यूटिव मंथ्स पहली कंडीशन है, सेम ईयर दूसरी कंडीशन है। 8 लोगों का जन्म कंसेक्यूटिव ईयर में होना चाहिए था, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और वो सेम ईयर में होने चाहिए, मंथ्स दूसरे साल में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, दो अलग अलग कंपनीज में काम कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग उनको बैच नंबर भी अलॉट हुए हैं। ठीक है, देन पीपल लिव इन बिल्डिंग ऑफ 8 फ्लोर्स। तो बेसिकली 8 लोग 8 कंसेक्यूटिव मंथ पे पैदा हुआ है, दो अलग अलग कंपनीज में काम करते हैं, और उनको बैच नंबर भी अलॉट हुए हैं, और वो 8 फ्लोर के बिल्डिंग में रहते हैं। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमें सॉर्ट आउट करनी है। अब अरेंजमेंट 1 कुछ कह रही है, अरेंजमेंट 2 कुछ कह रही है, अरेंजमेंट 3 कुछ कह रही है। अरेंजमेंट 1 हमें कंपैरिजन बता रही है। किसका कंपैरिजन बता रही है? उनकी एजेस का। ठीक है, तो एज को लेकर जो भी कंडीशन है वो सारी की सारी अरेंजमेंट 1 में मिल जाएंगी। अरेंजमेंट 2 किसके बारे में बात कर रही है? अरेंजमेंट 2 उनकी कंपनीज और बैच नंबर के बारे में बात कर रही है। वो लोग कौन कौन से कंपनी में काम कर रहे हैं और उनका बैच नंबर क्या है, इसके बारे में अरेंजमेंट 2 बात कर रही है। ठीक है, ओके। अरेंजमेंट 3 किसके बारे में बात कर रही है? अरेंजमेंट 3 बात कर रही है उनके फ्लोर नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो पजल का ओवरव्यू देखकर यह बात समझ में आ गई क्या क्या चीजें सॉर्ट आउट करनी है 8 लोगों के। सबसे पहले तो हमें बर्थ मंथ्स फाइनल करने हैं, उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद हमें उनके कंपनीज बैच नंबर्स फाइनल करने हैं, और उसके बाद उनके फ्लोर्स फाइनल करने हैं। ठीक है, तो चलो पजल का डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं। अरेंजमेंट 1। ठीक है, तो अरेंजमेंट 1 जो है ना, ये हमारी अरेंजमेंट 1 की सारी कंडीशंस है। ठीक है, अरेंजमेंट 2 की सारी कंडीशंस, पीपल बॉर्न इन द मंथ ऑफ 30 डेज वर्क इन स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट सुजुकी अल्फाबेटिकली। ठीक है, ये हमारी दूसरी अरेंजमेंट की कंडीशंस है। ओके, और
तीसरे अरेंजमेंट की कंडीशंस हमारी ये रही। ओके, यहां से आके तीसरे अरेंजमेंट की कंडीशंस है। ठीक, चलो तो अभी हम पॉइंट्स नोट डाउन करना चालू करते हैं। S इज ओल्डर देन R, क्या बोला गया है? S R से बड़ा है, ठीक है, यानी R के ऊपर S आना चाहिए था। टू पीपल आर बॉर्न बिटवीन R एंड K, R एंड K के बीच में दो लोग पैदा हुए हैं। K हु इज बॉर्न आफ्टर G एंड बिफोर P। K के बारे में क्या बोला गया? K भाई साहब P के पहले पैदा हुए हैं और G के बाद में पैदा हुए हैं। ठीक है, तो हमने कंडीशन नोट डाउन कर ली। S के बाद में R, R K के बीच में 2 का गैप, K के बाद में P और K के पहले G। 3 people are born between H and R। H और R को लेकर कंडीशन है, H और R के बीच में कितने लोग पैदा हुए हैं? 3 लोग पैदा हुए हैं। T is born in the month of April। कंफर्म इंफॉर्मेशन है, क्या कह रही है? T जो है वो पैदा कौन से मंथ में हुआ है? अप्रैल मंथ में पैदा हुआ है। T is born in the month of April। 2 people born between G and N। G के और N के बीच में कितने लोग पैदा हुए हैं? 2 लोग, ठीक है। R is not born in the month of March। R मार्च में पैदा नहीं हुआ। R के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? R मार्च में हमें नहीं दिखना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 people are born between T and H। H और T के बीच में 2 लोग हैं, ठीक है। तो अरेंजमेंट 1 खत्म हो गई। अरेंजमेंट 1 को सॉर्ट आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? अभी उस कंडीशन पर फोकस करते हैं जहां पर हमें इंफॉर्मेशन ज्यादा मिल रही है, ठीक है। यही तो हमने सीखा हुआ है, जहां इंफॉर्मेशन हमें ज्यादा मिलेगी वहां पर हम हमारे पजल के सॉल्यूशन की शुरुआत करेंगे। तो इंफॉर्मेशन ज्यादा कहां पर मिल रही है? T से कनेक्टेड H, H से कनेक्टेड R, R से कनेक्टेड S, R से कनेक्टेड K, K से कनेक्टेड P, K से कनेक्टेड G, G से कनेक्टेड N। तो ये THRK हमारे काम वाला सीक्वेंस है। तो THRK से हम अपने सॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं। T और H के बीच में 2 का गैप होना चाहिए, ठीक है। तो T यहां पर 1 और 2 छोड़ दिया, H यहां पर, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या आएगा? H ऊपर आएगा, 1 और 2 छोड़ दिया जाए तो T यहां पर आएगा। 2 पॉसिबल सिनारियोस बन रहे, हमने दोनों कंसीडर कर लिया। H एंड R के बीच में होना चाहिए था 3 का गैप। अब H के ऊपर 1 छोड़ा, 2 छोड़ा, 3 छोड़ा, R यहां पर ले सकते हैं क्या? ध्यान से देखना, H के ऊपर R लेने की कोशिश करे तो क्या होगा? T यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग दिए थे, 8 लोग हो गए। हमारे पास जानकारी है कि R से पहले S आना चाहिए था। अगर H के पहले R ले लिया तो R के पहले S आ सकता है क्या? नहीं, क्योंकि हमारे पास 8 ही लोग हैं और 8 के 8 लोग यहां पर दिख रहे थे। ठीक है, तो इसका मतलब क्लियर हुआ कि R जो है H के पहले आ नहीं सकता। तो 1 2 3 छोड़ेंगे तो H के बाद में R आना चाहिए। R फाइनल हो गया सेकंड केस में। फर्स्ट केस में H के बाद में R ले सकते हैं क्या? H के बाद में 1 छोड़ा, 2 छोड़ा, 3 छोड़ा, R यहां पर ले सकते हैं, 8 लोग हो गए। या फिर H के पहले R ले सकते हैं क्या? H यहां पर 1 छोड़ा, 2 छोड़ा, 3 छोड़ा और R, ये भी तो सिनेरियो पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। यहां पर कौन आना चाहिए था? T, 2 छोड़कर T था, उसके पहले आ जाएगा R। देखो अभी यहां पर इस केस में 1 2 3 4 5 लोग हो गए, इस वाली केस में 5 और 3 8 लोग हो गए, ठीक। R और K के बीच में क्या रिलेशन है? R और K के बीच में 2 का गैप होना चाहिए था। इस केस में ध्यान देते हैं, R के बाद में 1 और 2 छोड़ा, R के बाद में 1 छोड़ा, 2 छोड़ा, K ले सकते हैं क्या? जरा सोचो, R और K के बीच में 2 का गैप होना चाहिए था। इसका मतलब K R के बाद में भी जा सकता था, पहले भी आ सकता था, पर K को R के बाद में कंसिडर करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हो रहे हैं, K के बाद में P भी तो कंसिडर करना है। 8 के 8 लोग ऑलरेडी हो गए और K आखिरी पोजीशन पर दिख रहा है, उसके बाद में P लेने के लिए जगह नहीं है। R के बाद में K आएगा नहीं, R के पहले 1 और 2 छोड़ेंगे तो K इधर आ जाएगा। K फाइनल हो गया, ठीक है, K फाइनल हो गया। चलो
अब हमारे पास यहां पर इन दोनों कंडीशन में आर के बाद में 2 छोड़कर के जाएगा नहीं, 1 और 2 छोड़ेंगे के यहां पर फाइनल हो जाएगा। इस केस में आर के पहले 1 छोड़ा, 2 छोड़ा, के ले लिया, तो क्या होगा? आर के पहले 2 छोड़कर के ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के 8 लोग पिक्चर में आ जाएंगे। के पहले जी चाहिए था, 8 के 8 लोग पिक्चर में दिख रहे हैं, के पहला दिख रहा है, तो के पहले जी की जगह नहीं बचेगी। इसका मतलब के आर के पहले नहीं लेना चाहिए, 1 और 2 छोड़ेंगे, के को आर के बाद में लेना पड़ेगा। तो सारी केसेस में के फाइनल हो गया। ठीक है, अब आर के पहले एस को लेना है। ठीक है, के पहले जी है, जी और एन के बीच में 2 का गैप है। ठीक है, अब देखो के पहले जी कंसिडर करना है, बीच वाली केस हमारे लिए ज्यादा आसान है। अब ये तो सारे के सारे 8 के 8 लोग पिक्चर में दिख रहे हैं, यहां पर हमारे पास पूरा का पूरा 8 का सीक्वेंस मिल गया। के पहले जी या तो यहां कंसिडर कर सकते हैं, नहीं तो यहां कंसिडर कर सकते हैं। जी अगर हमने यहां पर कंसिडर कर लिया तो जी और एन के बीच में 2 का गैप चाहिए था, जी यहां पर ले लिया, 1 और 2 का गैप छोड़कर एन पहले आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? 8 लोग पहले ही हो चुके हैं। अगर एन को पहले भेजने की कोशिश करेंगे तो 8 से ज्यादा लोग होंगे, नहीं चलेगा। ठीक है, इसका मतलब पहले एन आने का स्कोप नहीं है। ठीक है, तो बाद में एन आने का स्कोप है क्या, देखते हैं। जी यहां पर लिया, 1 और 2 छोड़कर बाद में एन नहीं आ सकता, इसका मतलब जी इस प्लेस पर लेना गलत हो जाएगा। तो जी कहां पर लेंगे? यहां पर 1 और 2 छोड़ेंगे, एन आ जाएगा यहां पर। इस केस में देखते हैं हमें के कहां लेना है। के पहले जी लेना है। ठीक है, के यहां पर है। ठीक है, तो के पहले जी कहां कहां ले सकते हैं? ओके, तो के पहले हम जी यहां पर कंसिडर कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 लोग हो चुके हैं, तो पॉसिबिलिटी क्या है? बचे हुए 3 लोग, पॉसिबिलिटी क्या है? बचे हुए 3 लोग या तीनों के तीनों ऊपर आ जाए, या फिर 3 में से 2 ऊपर आ जाए, या फिर 3 में से 1 ऊपर आ जाए। ये पॉसिबिलिटी है। तीनों पॉसिबिलिटीज कंसिडर करते हैं। पहले मान लेते हैं कि बचे हुए तीनों के तीनों लोग ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, तो के पहले हमें एन चाहिए था, क्या जी यहां पर ले सकते हैं? के पहले जी यहां लिया, 1 और 2 छोड़ेंगे, एन नहीं आएगा, जी की ये पॉसिबिलिटी कैंसिल। जी यहां पर ले सकते हैं क्या? जी यहां लिया, 1 और 2 छोड़ के एन नहीं आएगा, जी यहां पर कैंसिल। जी यहां पर ले सकते हैं क्या? 1 और 2 छोड़ेंगे, एन इधर आ सकता है, चल जाएगा। ठीक है, अगर हम जी यहां लेते हैं चल जाएगा, पर ये केस कैंसिल हो रही है। कैसे कैंसिल हो रही है? टी कौन से मंथ में पैदा हुआ है? अप्रैल मंथ में। अब जरा ध्यान देना, टी अप्रैल मंथ में पैदा हुआ है। ठीक, सारे के सारे लोग कंसेक्यूटिव मंथ्स में पैदा हुए हैं। इसका मतलब आर कौन से मंथ में पैदा होगा? मार्च मंथ में पैदा होगा, है ना। टी अप्रैल में पैदा हुआ है, सारे के सारे लोग कंसेक्यूटिव मंथ्स में पैदा हो रहे हैं, इसका मतलब आर मार्च में होगा, और आर मार्च में हो सकता है क्या? नहीं। तो ये केस में बाकी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, केस कैंसिल। ठीक है, अब यहां पर दिमाग लगाते हैं। के पहले जी लेना है, 1 2 3 4 5 हो गए हैं। ज्यादा से ज्यादा कितनी प्लेसेस आ सकती है ऊपर? 3। तीनों प्लेसेस पर जी कंसिडर करने की कोशिश करते हैं। जी यहां लिया, 1 और 2 छोड़ेंगे, एन नहीं आएगा। जी यहां लिया, 1 और 2 छोड़ेंगे, एन नहीं आएगा। जी यहां लिया, 1 और 2 छोड़कर एन आ जाएगा, तो जी फिक्स हो जाएगा। जी इधर आ जाएगा, एन इधर आ जाएगा। ठीक है, पर अब दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत क्या हो रही है? टी अप्रैल मंथ में पैदा हुआ है, चलो ठीक है, सारे कंसेक्यूटिव मंथ्स में थे, तो अप्रैल के पहले यहां पर आ जाएगा मार्च, मार्च के पहले यहां पर आ जाएगा फरवरी, फरवरी के पहले यहां पर आ जाएगा जनवरी। जी कौन से मंथ में आएगा? आप बोलोगे जनवरी से पहले दिसंबर आता है, तो दिसंबर हम यहां पर ले लेते हैं, गड़बड़ हो जाएगी। सारे के सारे लोग सेम ईयर में पैदा हुए हैं, ऐसी कंडीशन हमारे पास थी। तो जनवरी से पहले दिसंबर अगर कंसीडर कर लिया तो साल अलग हो जाएगा। इसका मतलब जी के लिए इसके अलावा और कोई प्लेस पॉसिबल नहीं है, है ना। जी के लिए इसके अलावा और कोई प्लेस
पॉसिबल नहीं है, और जी यहां पर कंसिडर करते हैं तो वो दिसंबर में पैदा हो रहा है, यानी ये भी पॉसिबिलिटी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास यही एक चीज बची है, और हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, एस आर के ऊपर होना चाहिए था और के बाद में पी होना चाहिए। के बाद में पी के लिए एक ही जगह बची है, के बाद में पी फाइनल हो गया। अब आर के ऊपर एस होना चाहिए था, तो एस के लिए एक ही जगह बची, एस भी क्या हो गया, फाइनल हो गया। टी एस जी एच के एन पी आर, ये सीक्वेंस है, टी एस जी एच के एन पी आर सीक्वेंस हमें मिल गया। अरेंजमेंट 1 हमारी क्या हो गई, कंफर्म हो गई। अब मैं क्या करता हूं, ये जो नहीं चाहिए ना इंफॉर्मेशन, उसको जरा बोर्ड से हटा देता हूं। ठीक, तो अब आगे की पजल बहुत आसान है। हमारा फाइनल सीक्वेंस क्या है, हमारा फाइनल सीक्वेंस कुछ ऐसा है, टी एस जी एच के एन एच के एन पी आर। टी कौन से मंथ में पैदा हुआ है, टी पैदा हुआ है अप्रैल मंथ में। ठीक है, तो अप्रैल मंथ में टी, ठीक, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। ठीक है, सारे के सारे क्या होने चाहिए थे, कंसेक्यूटिव मंथ में होने चाहिए थे। अब इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, मैं ये इंफॉर्मेशन यहां से हटा देता हूं। ठीक है, मेरे पास जगह लिमिटेड है, मैंने उसको हटा दिया, चलो ठीक। अब आगे हमारे पास कुछ कुछ इंफॉर्मेशन है, उससे पहले यहां पर क्या कहा जा रहा है ये देखते हैं। नंबर ऑफ डेज, अप्रैल में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30। अब आगे की जानकारी क्या कह रही है, आगे की जानकारी कह रही है पीपल बॉर्न इन द मंथ्स ऑफ 30 डेज वर्क्स इन ह्यूंडई। जो भी लोग उस मंथ में पैदा हुए हैं जिसमें 30 दिन है, वो कहां काम करते हैं, ह्यूंडई में काम करते हैं। ठीक, ह्यूंडई, जहां जहां पर 30 दिन होगा वहां वहां पर कौन सी कंपनी आएगी, ह्यूंडई आएगी। ठीक है, तो 30 दिन वाले मंथ में जो भी लोग पैदा हुए ह्यूंडई में काम कर रहे हैं, तो ह्यूंडई में काम करने वाले हमें अप्रैल वाला मिल गया, जून वाला मिल गया, सितंबर वाला मिल गया, नवंबर वाला मिल गया। बाकी सारे लोग कहां पर काम करते हैं, बाकी सारे लोग काम करते हैं सुजुकी में। ठीक है, जो 31 डेज वाले मंथ में पैदा हुए हैं वो कहां पर काम करेंगे, वो सुजुकी में काम करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें इनके बैच नंबर फाइनल करने हैं। बैच नंबर फाइनल करने के लिए हमें इंफॉर्मेशन क्या दी जा रही है उसको बस अच्छे से समझना है। ठीक है, तो बैच नंबर क्या दी जा रही है इंफॉर्मेशन देखो, द बैच नंबर्स दे गॉट आर, ये बैच नंबर्स उनको मिले हैं। ठीक है, पर कैसे मिले हैं उसकी कुछ कंडीशंस दी है। क्या कंडीशन दी है, पीपल वर्किंग इन ह्यूंडई गॉट दिस नंबर स्ट्रेट फ्रॉम लेफ्ट अल्फाबेटिकली। ये जो नंबर्स है, कौन कौन से नंबर्स है मैं यहां पर लिख लेता हूं। ठीक है, कौन से नंबर्स है, 34, 12, 19, 30, 34, 12, 19, 30, 38, 9, 17, 46, 38, 9, 17, 46, 8 नंबर्स हो गए, 4 4 8 नंबर्स हो गए। हमें क्या बोला गया है, पीपल वर्किंग इन ह्यूंडई गॉट दिस नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट। जो लोग ह्यूंडई में काम कर रहे हैं उनको ये नंबर्स लेफ्ट एंड से असाइन हुए हैं, पर कैसे असाइन हुए हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में असाइन हुए हैं। ठीक है, अब ह्यूंडई में काम करने वाले लोग कौन से ह्यूंडई में काम करने वाला टी यहां पर, ह्यूंडई में काम करने वाला जी यहां पर, ह्यूंडई में काम करने वाला एन यहां पर, ह्यूंडई में काम करने वाला आर यहां पर। अब इन लोगों को ये नंबर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में असाइन होंगे, तो पहला होगा जी एन ओ पी क्यू आर एस टी, तो ये ऐसा सीक्वेंस होगा। तो पहला नंबर 34 किसको मिलेगा,
जी को। Hyundai में काम करने वाले लोग जो भी होंगे उनके नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में असाइन कर देंगे, तो यहां पर जो नंबर्स आएंगे लेफ्ट हैंड से उनको असाइन होते जाएंगे। तो सबसे पहला कौन था? जी था, ठीक है। तो जी को कौन सा नंबर मिला? जी को नंबर मिला 34, ठीक। उसके बाद कौन सा है? एन। एन को नंबर कौन सा? ये 34। एन को नंबर कौन सा मिला? 12। एन कहां है? यहां पर। एन को नंबर मिला 12, ठीक। एन के बाद आर। आर के लिए नंबर क्या होगा? 19। आर कहां पर है? यहां पर। आर के लिए नंबर मिलेगा 19, ठीक। उसके बाद टी। टी के लिए नंबर कौन सा मिलेगा? टी के लिए नंबर मिलेगा 30। ओके, यहां तक सबको क्लियर है? अगर यहां तक सबको क्लियर है तो फटाफट जल्दी से थम्स अप करो, ठीक। अब आगे क्या बोला गया है? एंड देन, मतलब Hyundai में जो काम कर रहे थे उनको बैच नंबर असाइन हो गए। उसके बाद पीपल वर्किंग इन सुजुकी गॉट दिस नंबर्स अल्फाबेटिकली। फिर जो नंबर्स बचे हैं वो उनको अलॉट किए हैं जो सुजुकी में काम कर रहे हैं, और उनको भी कैसे किए? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। तो इनकी भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर देख लेते हैं, ठीक है। तो अब ये लोग बचे, कौन बचा? अब बचा एस, अब बचा एच के, ठीक। और कौन बचा? पी बचा। तो इनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर अगर लगाना होगा तो HIJKLMNOPQRS, ऐसा अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगेगा। पहले एच, फिर के, फिर पी, फिर एस। तो बचे हुए नंबर्स में से पहला नंबर किसको आएगा? एच को। तो एच को कौन सा नंबर असाइन किया जा रहा है? एच को नंबर 38 असाइन किया जा रहा है, ठीक है। तो एच का बैच नंबर है 38। फिर दूसरा 9 किसको असाइन होगा? के को असाइन होगा, ठीक। 9 असाइन हो गया। फिर आगे 17 किसको असाइन होगा? पी को असाइन होगा। पी को असाइन हुआ 17। और आखिरी में बचा हुआ 46 किसको असाइन होगा? 46 असाइन होगा एस को, ठीक है। तो सेकंड अरेंजमेंट भी डन हो गई हमारी। देखो आगे चलेंगे, पर आगे चलने से पहले एक चीज समझ में आ गई क्या आपको? मीन्स लेवल की पजल, मीन्स लेवल की पजल हम जिसको कह रहे हैं, सारा का सारा खेल किसका है? मेंस लेवल की पजल सॉल्व करने के लिए सारा खेल पहले लैंग्वेज का है ना। आपको पजल की लैंग्वेज अच्छे से समझ में आनी चाहिए, और उसके बाद आपके पास एक क्वालिटी होनी चाहिए, उस लैंग्वेज से जो भी पॉसिबिलिटीज बनती है वो सारी की सारी पॉसिबिलिटीज पहले तो समझ में आनी चाहिए, और दूसरी बात उनको डील करना आना चाहिए, ठीक है। तो हमारी दूसरी अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई। ओके, चलो अभी हम तीसरे अरेंजमेंट पे जाएंगे, ठीक है। तीसरी अरेंजमेंट क्या कह रही है हमारी? तीसरी अरेंजमेंट किसके बारे में कह रही है? किसी के तो बारे में कह रही है। तीसरी अरेंजमेंट उनके फ्लोर्स के बारे में कह रही है। These people live in 8-story building. The ground floor is numbered as 1 and the top floor is numbered as 8. नीचे वाले फ्लोर का नंबर 1 है, ऊपर वाले फ्लोर का नंबर 8 है। They live according to batch number in ascending from bottom of the building. They live in ascending order as per the batch number. तो इन लोगों के जो भी बैच नंबर्स है उनके असेंडिंग ऑर्डर में ये लोग बिल्डिंग में रहते हैं। मतलब जिसका बैच नंबर सबसे कम होगा वो कहां पर आएगा? जिसका बैच नंबर सबसे कम होगा वो पहले में, फिर उससे ज्यादा बैच वाला, फिर उसके तीसरे, चौथे, पांचवे, ऐसे आएगा। तो सबसे कम बैच नंबर कौन सा दिखा यहां पर हमें? 9, ठीक है। तो ये कौन सी फ्लोर में रहेगा? पहले फ्लोर में। फिर ये 12 वाला कौन से फ्लोर पे रहेगा? दूसरे फ्लोर पे। फिर ये 17 वाला कौन से फ्लोर पे रहेगा? तीसरे फ्लोर पे। ये 19 वाला कौन से फ्लोर पे रहेगा? चौथे फ्लोर पे। 19 के बाद ज्यादा क्या है यहाँ पर? 30। ये कौन से फ्लोर पे आएगा? पांचवें फ्लोर पे। 30 के बाद 34 कौन से फ्लोर पे आएगा? छठे फ्लोर पे। फिर ये 38 आएगा 7वें फ्लोर पे, और ये 46 आएगा 8वें फ्लोर पे, ठीक है। तो यहां पर ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे फ्लोर नंबर्स हैं, ठीक। ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे बैच नंबर्स हैं, ठीक है। और बाकी सारी चीजें हम जानते हैं। तो पजल का सॉल्यूशन हमें मिल गया।
डिस्कशन क्लियर है सबको? डिस्कशन क्लियर है सबको? तो एक बार थम्स अप कर दीजिएगा। और मैं एक बार फिर से हाईलाइट कर देता हूं कि मेंस की पजल अगर सॉल्व करनी है, अंडरस्टैंडिंग और पॉसिबिलिटी से डील करने की कैपेबिलिटी दोनों भी अगर सही है हमारे पास, तो डेफिनेटली हम मेंस लेवल की पजल को अच्छे से डील कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, अगर ये डिस्कशन क्लियर है तो अगली पजल पे चलेंगे। ये पजल जितनी प्यारी थी, खूबसूरत थी, उतनी और उससे ज्यादा प्यारी खूबसूरत पजल अगली है। ठीक है, नेक्स्ट पजल ध्यान से सॉल्व करना सभी लोग। जिनको हिंदी में सॉल्व करनी है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कुछ करेक्शंस है मैं यहां पर कर देता हूं। ठीक है, ये 33 नहीं है, ये है 3 का क्यूब। ये भी 33 नहीं है, ये है 3 का क्यूब। ओके, और इसमें ये 72 नहीं है, ये है 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो अभी इसमें और कुछ बचा क्या? नहीं बचा। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं बचा। यस, ये फाइनल है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। 5 से 7 मिनट का टाइम ले लेना। जिनको इंग्लिश में सॉल्व करनी है, ये रही पजल। इंग्लिश में कोई करेक्शन नहीं है। ठीक है, तो डिस्कस करें। स्क्रीनशॉट ले लो और ये पजल को सॉल्व करने का टाइम है 5 से 7 मिनट। ओके, तो 5 से 7 मिनट के अंदर ये पजल पूरी सॉल्व हो जानी चाहिए। चलिए डिस्कस करते हैं इसको। ओके, ओके, चलो तो डिस्कस करें। क्या दिया है हमें इस पजल में? हमें बोला है देयर आर 8 बॉक्सेस kept one above other in the stack but not necessarily in the same order. The box at the bottom is numbered as 1 and the box at the top is numbered as 8. ठीक है, each box contains different number of chocolates. हर एक बॉक्स में अलग अलग नंबर के चॉकलेट्स है। The number of chocolates in each box is multiple of the number immediately above it. कंडीशन समझ में आ गई तो पजल सॉल्व हो गई। कौन सी कंडीशन? द नंबर ऑफ चॉकलेट्स, हमें बोला गया है कि 8 बॉक्सेस है, एक के ऊपर एक रखे गए हैं और उनका नंबरिंग कुछ इस तरीके से है कि सबसे नीचे वाले बॉक्स का नंबर 1 है, सबसे ऊपर वाले बॉक्स का नंबर 8 है। ठीक है, ओके, और द नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन बॉक्स इज मल्टीपल ऑफ द बॉक्स नंबर विच इज इमीडिएटली अबव इट। मान लीजिए ये ऐसा सीक्वेंस है, तीसरा बॉक्स, दूसरा बॉक्स, पहला बॉक्स। हर किसी बॉक्स में जितने भी नंबर ऑफ चॉकलेट्स होंगे वो उसके ऊपर वाले बॉक्स का जो नंबर है उसके मल्टीपल में होंगे। मतलब बॉक्स नंबर 3 में कितने चॉकलेट्स होंगे? 3 के ऊपर 4 नंबर आता है, तो बॉक्स नंबर 3 में 4 के मल्टीपल में चॉकलेट्स होंगे। बॉक्स नंबर 2 में कितने चॉकलेट्स होंगे? जो उसके ऊपर आता है उसके मल्टीपल में, तो 2 के ऊपर 3 आता है, तो बॉक्स नंबर 2 में 3 के मल्टीपल में चॉकलेट्स होंगे। बॉक्स नंबर 1 में किसके मल्टीपल में चॉकलेट्स होंगे? जो उसके ऊपर आ रहा है उसके मल्टीपल्स में, तो बॉक्स 1 के ऊपर 2 आ रहा है, तो 2 के मल्टीपल में बॉक्स नंबर 1 में चॉकलेट्स होंगे। ठीक है, तो जिस किसी भी पोजीशन पर जो भी बॉक्स रखा गया है उसके जस्ट ऊपर वाला जो बॉक्स है उसके मल्टीपल वाले चॉकलेट्स उसके नीचे वाले बॉक्स में होंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन की भावना कहना चाह रही थी। आगे देखते हैं एंड सो ऑन। ये आपको यहां पर डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्यारा सा बेस बना लेते हैं। ठीक है, तो चलो बेस बना लेते हैं। 8 बॉक्सेस एक के ऊपर एक, 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, 8 बॉक्सेस हमने क्या कर लिए, एक के ऊपर एक रख लिए। ठीक है,
ओके, तो हमारा बेस बन गया। अब एक एक कंडीशन पढ़ते हैं, समझते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहां पर पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, 2 boxes आर प्लेस्ड बिटवीन f एंड द वन कंटेनिंग 3 क्यूब प्लस 1। 3 का क्यूब 27 प्लस 1 कितना होगा 28। ठीक है, तो कंडीशन सिंपल सिंपल क्या कहना चाह रही है, 3 बॉक्सेस f और जिसके बीच में 28 चॉकलेट है उसके बीच में। लैंग्वेज, इंफॉर्मेशन देने का तरीका। मेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बनाने का काम सिर्फ यही करेगा कि इंफॉर्मेशन आपको घुमा फिरा के दी जाए। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्लियर है, 2 बॉक्सेस f और 28 वाले के बीच में। पॉइंट नोट डाउन कर लेते, थोड़ा सा सोचो क्या बोला गया है, f और जिसके बीच में 28 चॉकलेट है उनके बीच में 2 बॉक्सेस है। थोड़ा सा सोचना, जिस बॉक्स में 28 चॉकलेट्स है वो कौन कौन सी पोजीशन पर आ सकता है। 28 किस किस का मल्टीपल है, 28 1 का मल्टीपल है, बट 1 के नीचे कोई बॉक्स रख नहीं पाएंगे, इसका मतलब ये 1 तो चला गया। 28 2 का मल्टीपल है, यानी 28 के लिए पहले फ्लोर की पॉसिबिलिटी है, 28 पहले फ्लोर पे आ सकता है। नंबर ऑफ चॉकलेट्स जिसका मल्टीपल होंगे, नंबर ऑफ चॉकलेट्स जिस किसी नंबर का मल्टीपल होंगे उसके जस्ट नीचे आएंगे। जैसे 28 2 का मल्टीपल है तो पॉसिबिलिटी है कि 28 पहले फ्लोर पे आ जाए। कंडीशन क्लियर है। 28 3 का मल्टीपल है क्या, यस 3 का भी मल्टीपल है, 3 7 28। ठीक है, तो 28 3 का मल्टीपल है तो पॉसिबिलिटी है 28 दूसरे फ्लोर पे आ जाए। 4 का मल्टीपल 28, 3 का मल्टीपल नहीं है 28, 4 का मल्टीपल है ना, 3 का मल्टीपल नहीं है 28, 4 का मल्टीपल है 28, 4 का मल्टीपल है अगर, तो 28 तीसरे फ्लोर पे भी आ सकता है। ठीक है, 28 5 का मल्टीपल नहीं है, 28 7 का मल्टीपल है। 7 का मल्टीपल 28 है तो 7 के जस्ट नीचे यानी 6th फ्लोर पे भी 28 आ सकता है, और कोई हमारे पास चॉइस नहीं है। ठीक है, तो f और 28 के बीच में 2 का गैप, 28 कहां कहां आ सकता है हमने तुरंत सोच लिया, ज्यादा इंतजार नहीं किया। 28 1 पे 3 पे 6 पे आ सकता है, ये पॉसिबिलिटीज हमने कंसीडर कर ली ताकि जब हम पजल सॉल्व कर रहे हो एक्चुअली में तो हमें ज्यादा परेशानी ना उठानी पड़े। ठीक है, चलो तो आगे क्या है, C and B are not placed near to each other. C does not contain 3 cube minus 6 chocolate. 3 का क्यूब 27 माइनस 6 मतलब 21, तो C के अंदर 21 चॉकलेट्स नहीं है। B और C एडजेसेंट नहीं है। B के पड़ोस में C नहीं होना चाहिए और C के अंदर 3 का क्यूब माइनस 6 यानी 21 चॉकलेट्स नहीं होने चाहिए। चलो ठीक है, B के अंदर 21 चॉकलेट नहीं, B या C के अंदर, C के अंदर। C does not contain 21 चॉकलेट। ठीक है, 2 boxes are kept between A and B। हमें कंडीशन दी है A और B के बीच में कितने बॉक्सेस है, 2 बॉक्सेस है। पॉइंट नोट डाउन कर लेते हैं, A और B के बीच में 2 बॉक्सेस। ठीक, आगे, वन ऑफ द बॉक्सेस कंटेन्स 16 चॉकलेट। कोई तो एक ऐसा बॉक्स है जिसके अंदर 16 चॉकलेट्स रखी है। ये बॉक्स कौन से फ्लोर पे आएगा, फिगर आउट कर सकते हो, किस किस का मल्टीपल है 16, एक को तो छोड़ दो, 16 2 का मल्टीपल है, यानी 16 चॉकलेट वाला बॉक्स पहले फ्लोर पे आ सकता है। 16 4 का मल्टीपल है, यानी 16 चॉकलेट वाला बॉक्स तीसरे फ्लोर पे आ सकता है। 16 5 का मल्टीपल नहीं, 6 का मल्टीपल नहीं, 7 का नहीं, 16 8 का मल्टीपल है। 16 8 का मल्टीपल है, यानी 16 चॉकलेट्स वाला बॉक्स 7वें फ्लोर पर भी आ सकता है। तो किसी एक बॉक्स में 16 चॉकलेट्स थी तो 16 चॉकलेट वाला बॉक्स 1 3 7 इन 3 में से किसी भी एक फ्लोर पे आ सकता है। ठीक है, आगे हमें क्या दिया है, द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ चॉकलेट्स कंटेनिंग A एंड H इज 9। A और H के बीच में 9 चॉकलेट्स का डिफरेंस है। ठीक है, A और H इन दोनों के बीच में जो भी चॉकलेट्स का डिफरेंस है वो कितना है, 9। आगे, G इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव H। G जो है वो H के जस्ट ऊपर रखा गया है। G इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव H। ठीक है, G is placed immediately above H. The difference of the number of chocolates in the box number 5 and 6 is a perfect square. बोला गया है
कि ये 5 और 6 के अंदर जो भी चॉकलेट्स रखे गए हैं, इन चॉकलेट्स के नंबर का डिफरेंस जो है दोस्त वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। कंडीशन नोट डाउन कर ली। 3 boxes are placed between the box containing 12 chocolates and C और जिसके अंदर 12 चॉकलेट्स रखी गई है उनके अंदर, उनके बीच में 3 बॉक्सेस होने चाहिए। सबसे पहला काम, जिस बॉक्स के अंदर 12 चॉकलेट्स है वो कौन कौन से फ्लोर पे आ सकता है? 12 किस किस का मल्टीपल है? 12 1 का मल्टीपल है पर उसको छोड़ दो। 12 2 का मल्टीपल है ना? 2 का मल्टीपल है मतलब पहले फ्लोर पे ये 12 वाला आ सकता है। 12 3 का भी मल्टीपल है मतलब 12 चॉकलेट्स वाला बॉक्स दूसरे फ्लोर पे आ सकता है। 12 4 का भी मल्टीपल है, इसका मतलब तीसरे फ्लोर पर भी आ सकता है। 12 6 का भी मल्टीपल है, इसका मतलब 12 चॉकलेट्स वाला बॉक्स फ्लोर नंबर 5 पे भी आ सकता है। 12 के लिए सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी बनी 1 2 3 5। यहां पर एक मैं चीज समझाना चाह रहा हूं। मेंस लेवल के पजल को सॉल्व करते वक्त जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है उस इंफॉर्मेशन का कंप्लीट ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग, मतलब कंडीशन में जो भी दिया है उस इंफॉर्मेशन का हर एक एंगल अगर आपको क्लियर हो रहा है तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये 12 सी और 12 के बीच में 3 बॉक्सेस, चलो ठीक है। द बॉक्स कंटेनिंग 21 चॉकलेट्स इज प्लेस्ड बिलो ए के नीचे वो बॉक्स रखा गया है जिसके अंदर 21 चॉकलेट्स है। 21 चॉकलेट्स वाला बॉक्स कौन कौन से फ्लोर पे आ सकता है? 21 7 और 3 का मल्टीपल है। 21 7 और 3 का मल्टीपल है, इसका मतलब 21 या तो दूसरे फ्लोर पे आ सकता है नहीं तो छठे फ्लोर पे आ सकता है, और कोई चॉइस नहीं है 21 के पास। 21 या तो दूसरे फ्लोर पे नहीं तो छठे फ्लोर पे, और कोई चॉइस नहीं है। ठीक, आगे। बॉक्स बी कंटेन्स 7 स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2, 7 का स्क्वायर 49, 7 इंटू 2 14, 49 में से 14 गया, कितना बचा? 35। ठीक है, तो बॉक्स बी कंटेन्स 35 चॉकलेट्स। कंफर्म इंफॉर्मेशन है, बॉक्स बी के अंदर कितनी चॉकलेट्स है? 35। किसका मल्टीपल है? 35। 7 और 5 का मल्टीपल है। 7 और 5 का मल्टीपल 35 है। तो बी कौन कौन से फ्लोर पर आ सकता है? बी चौथे फ्लोर पर आ सकता है या बी छठे फ्लोर पर आ सकता है। बी के लिए 2 पॉसिबिलिटीज बन रही है। ठीक है, 35 7 5 का मल्टीपल था तो 6 या 4, बी के लिए ये 2 फ्लोर्स पॉसिबल हो रहे हैं। ओके, उसके बाद यहां पर द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ चॉकलेट्स कंटेनिंग ई एंड ए इज 6। बोला क्या जा रहा है? ई और ए के बीच में जो डिफरेंस है ना नंबर ऑफ चॉकलेट्स का, वो 6 है। ई और ए के बीच में चॉकलेट्स का जो डिफरेंस आ रहा है वो 6 है, कोई दिक्कत नहीं है। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ चॉकलेट्स कंटेनिंग जी एंड एच इज 13। क्या बोला जा रहा है? जी और एच, इन दोनों के बीच में चॉकलेट का जो डिफरेंस है वो कितना है? वो डिफरेंस 13 है। जी और एच के बीच में डिफरेंस 30 का, एच और ए के बीच में डिफरेंस 9 का, ई और ए के बीच में डिफरेंस 6 का। आखिरी कंडीशन। ठीक है, आखिरी कंडीशन यहां पर हमें क्या बोल रही है? 1 box is placed between the box containing 21 chocolates and E। 21 चॉकलेट्स एंड E के बीच में एक बॉक्स रखा गया है। 21 चॉकलेट्स यहां पर, उसके और E के बीच में एक बॉक्स। अब पजल उड़ा देता है। कहां से शुरू करोगे? इंफॉर्मेशन तो पढ़कर खत्म हो गई, सॉल्यूशन की शुरुआत कहां से होगी? इंफॉर्मेशन ऑब्जर्व करते हो तो ऐसी इंफॉर्मेशन आपके तुरंत पकड़ में आ जानी चाहिए जहां पर मिनिमम नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज बन रही हो। मिनिमम नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कहां पर बन रही है? यहां पर बी के पास। बी या तो 4 पे आएगा नहीं तो 6 पे। तो बी से हम क्या करेंगे? अपने सॉल्यूशन की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो चलो बी को रख देते हैं सबसे पहले। बी कहां कहां रख सकते हैं? या तो 4 पे नहीं तो 6 पे। चलो, तो बी को मैंने पहली केस में कंसीडर कर लिया 4 पे, दूसरी केस में मैंने कंसीडर कर लिया 6 पे। ठीक, अब बी से जुड़ी क्या क्या इंफॉर्मेशन है देखो। बी के अंदर 35 चॉकलेट थी। ठीक है, तो बी के अंदर 35 चॉकलेट कंसीडर कर लिया।
बी के अंदर 35 चॉकलेट कंसिडर कर लिया। ठीक, और कुछ इंफॉर्मेशन है बी से रिलेटेड? बी से रिलेटेड और कुछ इंफॉर्मेशन है? फिलहाल तो नहीं है। चलो ठीक है, बी से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो और क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास? ठीक है, तो और कोई इंफॉर्मेशन फिलहाल तो नहीं है जो कनेक्ट हो सके। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, देखो ये इंफॉर्मेशन तो हमने यूज कर ली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर वो पॉइंट पकड़ने की कोशिश करते हैं जहां पर इंफॉर्मेशन थोड़ी सी ज्यादा मिल रही है। ओके ओके, चलो, तो सी और 12 के बीच में 3 का गैप है, थोड़ी सी बड़ी कंडीशन है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सी और 12 को रिलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, सी और 12 को रिलेट करने की कोशिश करेंगे, बट उससे पहले एक पॉइंट हमारे पास है कि ए और बी के बीच में 2 का गैप है। ए और बी के बीच में 2 का गैप है, तो बी यहां पर है, 1 और 2 छोड़कर ए ऊपर नहीं आ सकता, तो बी के नीचे 2 छोड़कर ए आ जाएगा। बी यहां पर है, 1 और 2 छोड़कर ए फर्स्ट फ्लोर पे ले सकता है क्या? बी यहां पर है, 1 और 2 छोड़कर ए यहां पर सबसे नीचे ले लेंगे, तो ए के नीचे 21 चॉकलेट वाला बॉक्स रखना है, रख सकते हैं? नहीं, तो बी के नीचे ए नहीं आएगा, इस केस में बी के ऊपर ए चला जाएगा। ए फाइनल हो गया। ए के नीचे 21 चॉकलेट वाला बॉक्स रखना है, 21 चॉकलेट वाला बॉक्स या तो 2 पे रहेगा नहीं तो 6 पे रहेगा, ये हम पहले ही फिगर आउट कर चुके हैं। ठीक है, तो ए के नीचे 2 ही नंबर का फ्लोर बचेगा, तो यहां पर 21 चॉकलेट्स वाला बॉक्स आएगा सेकंड फ्लोर पे। 21 और ई के बीच में 1 का गैप चाहिए था, 21 के बाद में 1 छोड़कर ई आएगा नहीं, तो 21 के पहले 1 छोड़कर ई फाइनल हो जाएगा। ठीक है, यहां पर देख लेते हैं। ए के नीचे 21 चाहिए था। ओके, तो 21 ए के नीचे या तो 6 पे कंसिडर कर सकते हैं, नहीं तो 2 पे। 21 और ई के बीच में 1 का गैप है, अगर हम 21 को 2 पे कंसिडर करें, 21 को 2 पे कंसिडर करें, तो 1 छोड़कर ई ऊपर भी नहीं आ सकता, 1 छोड़कर ई नीचे भी नहीं जा सकता, तो इस केस में 21 यहां कंसिडर करना गलत हो जाएगा। 21 हम करेंगे यहां पे कंसिडर। अब 21 और ई के बीच में 1 का गैप, 21 के नीचे 1 छोड़कर ई आ नहीं सकता, तो 21 के ऊपर 1 छोड़कर ई यहां पे कंसिडर कर लेंगे, ई फाइनल दोनों केसेस में। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन भी हमने यूज कर ली। ओके, अब यहां पर ये हमने यूज कर लिया है, ये यूज कर लिया है, ए और बी के बीच में 2 का गैप यूज कर लिया है। अब बड़ी कंडीशन कौन सी है? बड़ी कंडीशन अब है सी और 12। सी और 12 के बीच में 3 का गैप होना चाहिए। ठीक है, 12 कहां कहां ले सकते हैं? 1 पे, 2 पे, 3 पे, 5 पे। तो 12 1 2 3 5 चेक करेंगे। सी के अंदर 21 बॉक्स 21 चॉकलेट्स नहीं होने चाहिए, सी बी के एडजेसेंट नहीं आना चाहिए। सी से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन है कलेक्ट की, यही कंडीशन मैंने क्यों चूज की? रीजन है, क्या रीजन है? सबसे बड़ी कंडीशन है और उससे जुड़ी हुई कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी हमारे पास है। ठीक है, तो यहां पर सी को 1 पर लेकर देखते हैं। सेकंड केस में सी यहां पर ले लिया, 1 2 3 छोड़कर 12, सॉरी 12 चेक करना है ना हमें, हाँ 12 को अगर पहले फ्लोर पे पहले पोजीशन पे ले लिया, तो 1 छोड़ा, 2 छोड़ा, 3 छोड़ा, सी बी के एडजेसेंट आ जाएगा, चलेगा क्या? नहीं, तो इस केस में 1 पे तो 12 नहीं आ सकता, 2 पे 12 अलाउड नहीं है, 3 पे 12 अगर कंसिडर कर लिया, 12 यहां पे कंसिडर करते हैं, तो 3 छोड़ के बाद में सी आ नहीं सकता, 1 छोड़ा, 2 छोड़ा, 3 छोड़ा, सी बी के जस्ट पहले आ जाएगा, नहीं चलेगा। तो अब इस केस में एक ही जगह बची 12 के लिए, कौन सी? 5वें फ्लोर की, 5वें पोजीशन की, तो 12 फाइनल हो गया।
अब 3 छोड़कर सी पहले नहीं आएगा, तो 1 2 3 छोड़ेंगे, सी यहां पर फाइनल हो जाएगा। सेम इस केस में सी 12 1 पे लिया, 1 2 3 छोड़कर सी यहां नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? बी और सी एडजेसेंट नहीं होने चाहिए, तो 1 पर 12 नहीं आ रहा। 2 पर 12 लिया, 1 2 3 छोड़कर सी यहां भी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता यहां? क्योंकि सी के अंदर 21 चॉकलेट्स नहीं है। ठीक, तो यहां पर क्या क्या नहीं आ रहा है? यहां पर 12 नहीं आ रहा, यहां पर 12 नहीं आ रहा। 3 पे 12 ले सकते हैं क्या? 3 पे 12 लिया, 1 2 3 छोड़कर सी के लिए जगह नहीं है, तो 3 पे 12 नहीं आएगा। इस केस में भी 12 5 पर ही आना चाहिए था। 3 छोड़कर सी ऊपर जाएगा नहीं, तो 3 छोड़कर सी नीचे आ जाएगा। ठीक है, यानी ये वाली जानकारी भी हमने यूज कर ली। अब हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है? F और 28 के बीच में 2 का गैप होना चाहिए। 1 3 6, 28 कहां आ सकता है? 1 3 6 में से किसी एक जगह पर आ सकता है। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड केस में 28 को 1 पर नहीं कंसीडर कर सकते, क्योंकि 21 1 पर ले लिया, 1 और 2 का गैप छोड़कर F नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चला गया। 21 को 3 पर ले सकते हैं क्या? 21 को 3 पर लिया, 1 और 2 छोड़कर F ऊपर नहीं आ सकता, नीचे भी नहीं आ सकता। 28 3 पर भी नहीं आएगा, तो 28 के लिए हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी बचेगी 6, पर 6 पर भी 28 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये केस क्या हो जाएगी? हमारी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, ये केस क्या हो गई? कैंसिल। इस केस पर अब दिमाग नहीं लगाना, यहां पर दिमाग लगाएंगे। 28 कहां फाइनल कर सकते हैं? 6 पर नहीं कर सकते। ठीक है, 1 पर नहीं कर सकते। 1 पर 28 लिया तो 2 का गैप छोड़कर F नहीं आ रहा, तो इसका मतलब 28 कहां पर फाइनल हो रहा है? तीसरे पोजीशन पर। 2 का गैप छोड़कर F बाद में नहीं आएगा, 2 का गैप छोड़कर F पहले आ जाएगा, F फाइनल। ठीक है, चलो, तो F 28136 ये भी हमने यूज कर लिया। ओके, अब हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन बची है? हमारे पास इंफॉर्मेशन बची है पोजीशन को लेकर, कुछ बची है क्या? H के जस्ट ऊपर G होना चाहिए था। इस पूरी केस में, ये केस तो कैंसिल हो गई। इस पूरी केस में H के जस्ट ऊपर G कंसिडर करने के लिए यही एक जगह थी, तो H और G फाइनल हो गए। सारे लोग हो गए, आखिरी एक बॉक्स, लोग नहीं बॉक्स कौन सा बचा था? D फाइनल हो गया। अब हमें सिर्फ नंबर ऑफ बॉक्सेस फाइनल करने हैं, तो कर लेते हैं। G और H के बीच में डिफरेंस कितना है? 13 का। G क्या है? 28, तो H क्या हो सकता है? H 28 प्लस 13 भी हो सकता है, H 28 माइनस 13 भी हो सकता है। ये बात समझ में आ गई? G और H के बीच में डिफरेंस 13 का है, तो H 28 माइनस 13 भी, 28 प्लस 13 कुछ भी हो सकता है। 28 प्लस 13 अगर हमने कर दिया, 28 प्लस 13 31 41, 28 प्लस 13 कितना आ जाएगा? 41। क्या H के अंदर 41 हो सकता है? H के अंदर जितने भी चॉकलेट्स होंगे वो उसके जस्ट ऊपर वाले बॉक्स के मल्टीपल होने चाहिए। 41 3 का मल्टीपल नहीं है, तो H के अंदर 41 चॉकलेट्स नहीं होंगे, 28 माइनस 13 होंगे। 28 माइनस 13 कितना होता है? 15। तो H के अंदर कितने चॉकलेट्स हो जाएंगे? 15 चॉकलेट्स हो जाएंगे। H के चॉकलेट्स फाइनल हो गए। H और A के बीच में डिफरेंस 9 का चाहिए था। H और A के बीच में डिफरेंस 9 का चाहिए था। H 15 है, तो A के अंदर 15 प्लस 9 चॉकलेट्स भी हो सकते थे, 15 माइनस 9 चॉकलेट्स भी हो सकते थे। 15 प्लस 9, 15 माइनस 9, 15 माइनस 9 किया, कितना आ गया? 6। क्या A के अंदर 6 चॉकलेट्स हो सकते हैं? A के अंदर 6 चॉकलेट्स नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? A के चॉकलेट्स चाहे जितने भी हो 8 के मल्टीपल में होने चाहिए, तो 6 8 का मल्टीपल तो है नहीं, यानी 6 चॉकलेट्स नहीं होंगे। तो क्या 15 प्लस 9, 15 प्लस 9 कितना होता है? 24। 8 का मल्टीपल है, चल जाएगा, तो A के अंदर 24 चॉकलेट्स है। ठीक है, E और A के बीच में डिफरेंस 6 चॉकलेट्स का होना चाहिए था, तो E के अंदर कितने चॉकलेट्स होंगे? 6 का डिफरेंस चाहिए था। ठीक है, तो A के अंदर 24 चॉकलेट थे, तो 24 प्लस 6 भी हो सकता था, 24 माइनस 6 भी हो सकता था। ठीक है, अब 8 के ऊपर तो कुछ है ही नहीं, फिर क्या करें? बट न्यूमेरिकली अगर देखें तो 8 के ऊपर 9 नंबर आएगा। इसका मतलब 8वें पोजीशन पर जो भी नंबर ऑफ चॉकलेट्स होंगे वो नंबर ऑफ चॉकलेट्स 9 के मल्टीपल में होने चाहिए। 24 प्लस 6 अगर कर दिया,
24 प्लस 6 अगर कर दिया तो 30 आता है, 39 का मल्टीपल नहीं है, 30 चॉकलेट्स नहीं हो सकते, 24 माइनस 6 18 चॉकलेट्स होने चाहिए, 18 9 का मल्टीपल है। सारे चॉकलेट्स हो गए, आखिरी में बचा सी। ठीक है, हमारे पास एक कंडीशन क्या है, किसी एक बॉक्स में 16 नंबर ऑफ चॉकलेट्स है, किसी एक बॉक्स में 16 नंबर ऑफ चॉकलेट्स है, तो 16 नंबर ऑफ चॉकलेट्स वाला बॉक्स कौन सा मिल गया हमें, 16 नंबर ऑफ चॉकलेट्स वाला बॉक्स मिल गया, सॉल्यूशन स्वाहा। ठीक है, मजा आ गया, पजल का डिस्कशन सुन के मजा आ गया तो बताओ। ठीक है, ट्रिकी पजल थी, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं थी। पजल के लेवल के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये ट्रिकी पजल है, ट्रिकी बट इजी। ठीक है, ट्रिकी बट इजी पजल का लेवल है। ठीक है, ओके चलो, तो मेंस लेवल के पजल को सॉल्व करने के लिए जैसा मैंने अभी आप लोगों से कहा कि सबसे पहले हमें लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए कि पजल में क्या लैंग्वेज बताई जा रही है, और हमें एक और चीज अच्छे से पता होनी चाहिए, वो क्या, एक और चीज अच्छे से पता ये होनी चाहिए कि जो भी कंडीशन हम पढ़ रहे हैं उस कंडीशन का क्या क्या मतलब निकल रहा है, क्या क्या पॉसिबल सिनारियो वहां पे बन रहा है, और उस हर एक पॉसिबल सिनारियो को हमें डील कैसे करना है। ये सारी की सारी चीजें जब हमें आ जाएंगी मेंस लेवल के पजल में हम मास्टर बन जाएंगे। ठीक है, इनकेस किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो इसके सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, so that's it from my side in this session. Thank you, take care and enjoy your time. Thank you so much.